भाई टैली में व्हाट्सअप का फीचर तो आ गया, टैली प्राइम 4.0 में आपको डाउनलोड करने के लिए भी दे दिया, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी टैली के साथ, ये अभी भी आपके माइंड में सवाल है कि भाई व्हाट्सअप की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। अभी तक बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सअप का मॉड्यूल यूज़ करते हैं, जो कि कई टैली सर्विस प्रोवाइडर से उन्होंने परचेज किया होगा, लेकिन अब जो है टैली प्राइम 4.0 में व्हाट्सअप का फीचर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। अब आपको कोई भी मॉड्यूल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको इनबिल्ट टैली में ये फीचर मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि भाई व्हाट्सअप की सेटिंग टैली के साथ होगी कैसे, इसका कोई चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, क्या हमें मैसेजेस को परचेज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो व्हाट्सअप टैली टू व्हाट्सअप का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा। लगभग मैं सारे जो सवाल हैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ और लाइव करके आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि टैली में व्हाट्सअप की सेटिंग कैसे होती है। तो वीडियो को मिस मत करना, कहीं पे भी इसकी मत करना, एक एक सेटिंग आप जो है ध्यान से देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों टैली में व्हाट्सअप की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सअप का साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर कैसे करना है, वैसे बाय द वे आपको बता दूं कि टैली प्राइम 4.0 में ही आपको ये फीचर मिलेगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि टैली प्राइम 4.0 कैसे आपने डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आई बटन में भी लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को देख लेना और पहले अपना टैली अपडेट कर देना। ये सिर्फ आपको टैली प्राइम 4.0 बीटा वर्जन, या अभी तो बीटा है लेकिन अभी जो है प्रॉपर वर्जन भी लॉन्च होने वाला है, लेकिन टैली प्राइम 4.0 के बीटा वर्जन में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो मैं दिखाऊंगा ये आपको टैली प्राइम 4.0 में ही मिलेंगे। पता लगा कि आप उसको उससे 3.1 में देख रहे हैं या 2.1 में देख रहे हैं तो वहाँ पे ये फीचर नहीं मिलेगा, 4.0 में ही ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने व्हाट्सअप साइनअप करना पड़ेगा। तो व्हाट्सअप साइनअप करने के लिए आपको क्या करना है, आपने टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट में जाना है। उससे पहले आपको बता दूं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। आपके पास 2-3 चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहले आपका एक जो है फ़ोन नंबर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं और जिससे व्हाट्सअप जाएगा वो आपका अलग फ़ोन नंबर हो सकता है। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए डलेगा, यानी कि जो फेसबुक के पेज के साथ जो लिंक होगा वो आपका फ्रेश, यानी कि जिसमें कि कोई भी आप उसमें आप कोई दूसरा व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ पर आप अपना लैंडलाइन नंबर भी डाल सकते हैं, बस वेरिफिकेशन के लिए उसमें कॉल आएगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई फ्रेश नंबर है या कोई ऐसा नंबर है जो कि यूज़ में कम आता है, उसको भी आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें मैसेज या कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। दूसरा, आपका फेसबुक पेज होना चाहिए। ठीक है, तो फेसबुक पेज तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका बना हुआ है फेसबुक पेज आपकी कंपनी के नाम से, आपके बिजनेस के नाम से, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आप उसी को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं आगे कैसे आपने साइन अप करना है। तो आपने क्या करना है, आपने टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे जाना है और टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट में जो भी आपका tally.net आईडी और पासवर्ड है उसे आपने यहाँ पे साइन इन कर देना है। और जैसे आप साइन इन करेंगे तो ये होम पेज आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे नया ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, व्हाट्सअप फॉर बिजनेस। तो आपने व्हाट्सअप फॉर बिजनेस पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो विंडो नज़र आएगी वो इस तरह की विंडो नज़र आएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो येलो से कलर की आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, व्हाट्सअप फॉर बिजनेस। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक जो है फॉर्म टाइप का आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस फॉर्म में आपका जो टैली का सीरियल नंबर है, अब उसका रिलीज कौन सा चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप वैसे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लेगा जो भी आपने टैली रजिस्टर करते टाइम पे डाला है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अपनी कंपनी का नाम, आपकी इंडस्ट्री हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपने यहाँ पे प्रॉपर डालनी है।
ठीक है। ये डालने के बाद में आप देखेंगे नीचे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, पार्टनर नेम। तो पार्टनर नेम जो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या जिस पार्टनर से भी आप जो है लिंक होना चाहते हैं, जो कि इसके लिए आपको हेल्प करे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ताकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, टैली के साथ कैसे इंटीग्रेशन होगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपने सिर्फ फॉर्म को फिल करना है और फिल करने के बाद पार्टनर को चूज कर देना है। अगर आपको नहीं पता कि भाई कौन सा पार्टनर होगा, क्या होगा, तो आप यहाँ पे जो है इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आगे टिक करना पड़ेगा, लेट TSPL डिसाइड द पार्टनर। तो इससे क्या होगा कि टैली सॉल्यूशन खुद उस पार्टनर के पास मेल भेज देगा जो आपके नियर बाई होगा, और वो पार्टनर जो है टैली पार्टनर आपको कॉल करके आपसे पूछेगा। अब हो सकता है कि वो आपसे चार्ज ले, इसका कोई फिक्स नहीं है कि क्या चार्ज लेगा, कितना लेगा, ठीक है, सेटअप चार्जेस ले सकता है। लेकिन आपको जो व्हाट्सअप के जो मैसेज है ना, वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर को, अगर आपके नोन में कोई पार्टनर है तो पार्टनर को टैग कर सकते हैं, नहीं तो इसको टिक करिए, लेट्स TSPL डिसाइड द पार्टनर। तो वो जो है टैली सॉल्यूशन खुद डिसाइड करेगा कि भाई आपको आपके नियर बाय जो पार्टनर है उसको असाइन कर देगा, उसका कॉल आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। आपसे कोई चार्ज लेना है तो वो खुद बताएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई पार्टनर ना करे, आपकी जो मतलब टैली वाले जो टैली पार्टनर हैं आपके नियर बाय, उनसे, क्योंकि वो लेंगे तो आपसे चार्ज ही ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को उनकी ज़रूरत नहीं है, हालांकि आपने यहाँ पे टिक कर दिया लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सेटिंग करना चाहते हैं, तो आप वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। तो ये टिक करने के बाद में आपने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को, जो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिख रही हैं, इसको आपने टिक कर देना है, और टिक करने के बाद में आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप यहाँ पे कर देंगे तो उसके बाद आपको एक मेल रिसीव होगा, ठीक है। अब ये मेल टैली सॉल्यूशन भी आपको भेज सकता है, या फिर जो टैली पार्टनर है जिसको कि टैली ने असाइन किया है, वो भी उसका रजिस्ट्रेशन करके आपको मेल ये रिसीव हो सकता है। तो मेल कहाँ से आएगा, मेल आपका यहाँ से आएगा, no reply@tally@intercard.ai से, ठीक है। तो जब ये मेल आपके पास आएगा तो इस मेल में क्या रहेगा, इस मेल में एक जो है एक वेलकम मेल रहेगा, और जिसमें कि आपको क्रेडेंशियल दिए जाएंगे। आपका जो ईमेल आईडी है वो रहेगा, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वहाँ पे दिया है, और उसका पासवर्ड रहेगा जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जब आपके पास आ जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने इस ईमेल आईडी और पासवर्ड को नोट कर लेना है अपने पास। और बाय द वे ये मेल जो है ये टैली सॉल्यूशन को भी जाएगी CC में। अगर आप इस पर रिप्लाई करेंगे तो ये टैली सॉल्यूशन को ही रिप्लाई जाएगा, वेलकम टू टैली एक्स इंटरकार्ड, ठीक है। तो जब ये ईमेल आईडी पासवर्ड आपके पास आएगा तो उस पेज पे एक URL लिंक रहेगा, तो आपने उस URL लिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है डायरेक्टली इस पेज पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे, इंटरकार्ड की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो जो आईडी पासवर्ड आपको दिया है उसको आपने यहाँ पे डालना है और यहाँ पे साइन इन कर देना है। तो जब आप यहाँ पे साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के बाद में अगर आप पासवर्ड भूल गए तो बाय द वे आप यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, रिकवरी मेल पे सेंड करेंगे, आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। तो जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे एक अकाउंट आपके पास ओपन हो जाएगा, यानी कि फॉर्म ओपन हो जाएगा इंटरकार्ड की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है, API क्रिएट करना है, यानी कि API अकाउंट क्रिएट करने के लिए बिजनेस को रजिस्टर करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में, व्हाट्सएप बिजनेस API वर्सेस व्हाट्सएप पर्सनल बिजनेस अकाउंट, दोनों में क्या अंतर है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डिटेल में आपको बताया गया होगा कि भाई उसमें क्या क्या अंतर है। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये करने के बाद में जब आप जो है टर्म्स एंड कंडीशनों को क्लिक करेंगे और ऐड ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देंगे, मतलब सबमिट कर देंगे, तो आपके पास जो है एक दूसरा पेज आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब उस पेज में आपने क्या क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, कहीं पे भी मिस मत करना, सारी चीज़ें आप जो है अच्छे तरीके से डालना, कोई भी चीज़ गलत मत डाल देना। तो उसमें क्या होगा, अब आपको जो है एक जो मेटा बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी कि एक बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा व्हाट्सएप में, ठीक है। अगर आपका बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने बनाना है, कैसे क्या करना है। तो जैसे आप इस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे एक फेसबुक का पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे आप अपना फेसबुक का लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में अगर आप जो है फ्रेश अकाउंट बनाना चाहते हैं तो फ्रेश भी बना सकते हैं,
तो अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो उसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपने यहाँ पे कुछ प्रोसेस फॉलो करने हैं, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए आपका ऑलरेडी उस ब्राउजर पे लॉगिन है तो यहाँ पे आएगा कंटिन्यू एज जो भी आपका नेम है, प्रोफाइल है, उसका नाम आ जाएगा। उसके साथ कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लॉगिन इन टू अनदर अकाउंट से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए। अगर आपने जो है क्लिक किया हुआ है, मतलब लॉगिन किया हुआ है, तो भी आपके पास इस तरह से आएगा, और अगर नहीं किया तो लॉगिन आप कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में कुछ जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी आपको दिए गए हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नई विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब उस नई विंडो में क्या क्या है, तो यहाँ पे भी आपको 5 प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। तो 5 प्रोसेस क्या क्या हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, फिल इन योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन। जो भी आपका बिजनेस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेटा बिजनेस अकाउंट, तो किस नाम से आपने बिजनेस अकाउंट बनाया है या बनाना है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है उस पर्टिकुलर फेसबुक आईडी पे, तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट में जाएंगे, मतलब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि भाई ये आपका बिजनेस अकाउंट है, उसकी आईडी ये है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। जो आपका पेज बना हुआ है, बिजनेस अकाउंट का मतलब है पेज बना हुआ है, बिजनेस पेज बना हुआ है। जैसे कि आप फेसबुक में जाते हैं, आपने कोई पेज बना देते हैं, ठीक है। तो वो पेज, आपके जितने भी पेज हैं सारे यहाँ पे आ जाएंगे, भाई किसको आपने लिंक करना है। और अगर आपने पेज नहीं बना रखा है तो यहाँ पे क्रिएट बिजनेस अकाउंट पे भी क्लिक करके आप जो है नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं उसी टाइम, ठीक है। तो जब आप नया अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें पूछेगा कि भाई आपका बिजनेस नेम क्या है। तो बिजनेस नेम आप एक्यूरेटली डालना, ठीक है। और आपसे बिजनेस ईमेल आईडी भी पूछेगा कि जो भी आपकी बिजनेस ईमेल आईडी है वो भी आपने यहाँ पे डालनी है। बिजनेस वेबसाइट है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कंट्री हो गया, आपका फ़ोन नंबर वगैरह हो गया, सब कुछ आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे कि आप एक फेसबुक पेज जिससे बनाते हैं। तो जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो ये आपको आपके फेसबुक आईडी में भी दिखेगा कि भाई आपने ये बिजनेस ये पेज बनाया है, फेसबुक पेज बनाया है, ठीक है। नाम आपने यहाँ पे वही डालना है जो कि आपने अपने फेसबुक पेज का रखा है। एज यहाँ पे अल्ट्रेशन का ऑप्शन है आपके पास, लेकिन एज इट इज़ आप डालिए वहाँ पे ताकि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये डालने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके पेज का जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है वो भी आप यहाँ पे प्रॉपर डालिए, जिसमें कि आपका OTP आएगा। अब OTP बाई कॉल भी आ सकता है, मतलब आपके पास कॉल भी आएगा, या अभी चूज करने के लिए आपके पास आएगी भाई कैसे आपने वेरीफाई करना है। जैसे ईमेल आईडी का होता है कि भाई कॉल से करना है या टेक्स्ट मैसेज से करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे जो है प्रॉपर डाल देनी है, जो भी आपका बिजनेस पेज है। तो ये सारा जब आपका हो जाएगा, नेक्स्ट करके इसको प्रोसेस कर दीजिए। तो क्रिएट और सेलेक्ट योर API, यहाँ पे आपका टिक आ जाएगा कि भाई ये आपका प्रोसेस पूरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं, ठीक है। तो चूज अब व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में क्या करना है, आपने फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल। तो आपको एक व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो वो क्या बनानी है, तो यहाँ पे भी आपने सेम नाम डालना है जो भी आपकी कंपनी के नाम से आपने फेसबुक अकाउंट बनाया, फेसबुक पेज बनाया है, वो डाल देनी है। उसके बाद नीचे जो है व्हाट्सअप की डिटेल्स डाल, डिस्प्ले नेम क्या आप डालना चाहते हैं। जैसे ABC कंपनी है, इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड है, तो ABC इंटरप्राइज डालना चाहते हैं, क्या डालना चाहते हैं, तो सेम डालेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइम जोन यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। कैटेगरी किस तरह की कैटेगरी है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन डालना चाहें वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद जब आप इसको सेव करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़ोन नंबर यहाँ पे कौन सा डलेगा, तो फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना लैंडलाइन का भी डाल सकते हैं, और मतलब जिसमें व्हाट्सअप ना चल रहा हो, प्रीफर ये करिए जिसमें व्हाट्सअप ना चल रहा हो, क्योंकि जो आप यहाँ पे डालेंगे ना उस पर फिर आप पर्सनल व्हाट्सअप नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पे गलती से आप जो है अपना पर्सनल नंबर, वो व्हाट्सअप नंबर मत डाल देना। तो या तो यहाँ पे बता देगा कि भाई ये ऑलरेडी जो है पर्सनल यूज़ में है, या तो आप उसको डिलीट करिए, पर्सनल अकाउंट को डिलीट करिए, तब जाके आप इसको यहाँ पे इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर ये है कि अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वो डाल दो, या आपके पास फ्रेश नंबर है, सिर्फ आपने उसके लिए रखा है, व्हाट्सअप के लिए रखा है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूछ भी रहा है टेक्स्ट मैसेज से वेरिफिकेशन करनी है या कॉल से करनी है। तो जो भी आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने में जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपके फ़ोन पे आ जाएगा, और OTP जब आपके पास आ जाएगा तो आप यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन करके
और फिर थोड़ा सा कुछ और स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करने हैं। OTP वेरिफिकेशन करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में देखिए वेरीफाई योर बिजनेस अकाउंट सक्सेसफुली, और ये आपका जो है यहाँ पे यू आर नाउ रेडी टू चैट विद पीपुल ऑन व्हाट्सएप, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये करने के बाद में जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये रीडायरेक्ट वहीं पे कर देगा जहां से कि आपने इसको स्टार्ट किया था, यानी कि इंटरकार्ड की वेबसाइट में। और यहाँ पे एक मैसेज आपके पास आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली कनेक्ट योर नंबर दिस टू व्हाट्सएप। ठीक है, तो ये आपका जो है व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जो भी आपका नंबर लैंडलाइन नंबर रहेगा या जो भी आपने बिजनेस नंबर आपका है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई क्या इसी नंबर से व्हाट्सएप जाएगा? तो नहीं, इस नंबर से व्हाट्सएप नहीं जाएगा। व्हाट्सएप के लिए दूसरा नंबर अभी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि अभी टैली में डलेगा, जिससे कि आपका व्हाट्सएप जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब करने के बाद में अगर आपके पास ये मैसेज नहीं आया तो आपकी मेल पे मेल भी आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन का मेल भी आपको वहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब आगे का प्रोसेस क्या करना है, तो जब आपके पास मेल आएगा आपके ईमेल आईडी पे, तो आपकी ईमेल आईडी पे मेल जैसे आएगा तो उसमें कुछ यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपके पास नो रिप्लाई _tally@intercard.ai से मेल आएगा। ठीक है, कांग्रेचुलेशन का मेल आएगा कि जो भी आपका है, तो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट रहेगा आपका यहाँ से। उसमें बताएगा कि भाई ये जो सब्सक्रिप्शन आपका कब से कब तक चल रहा है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट फ्रॉम एंड सब्सक्रिप्शन इन डेट आ जाएगा। उसमें आपको जितने भी जो है बैलेंस मिल रहा है, जो व्हाट्सएप करने के लिए जो बैलेंस लगेगा वो आपका आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रोसेस हमें क्या करना है, आगे का प्रोसेस हमें यहाँ पे ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बताएगा, यहाँ पे आपको बताएगा, जब आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि सब्सक्रिप्शन एक्टिव, आपका जो टैली है वो रिन्यू होना चाहिए। अगर आपका टैली रिन्यू नहीं है तो आप इस ऑप्शन का, इस फीचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एक्टिव बताएगा कि भाई टैली का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका लाइसेंस जो है एक्टिव है या कि वो रिन्यूड है। उसके बाद ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा, और ये सारा कंप्लीट करने के बाद में अब जो है आपका बिजनेस अकाउंट साइन अप हो गया, आपका बिजनेस अकाउंट बन गया। अब आगे का प्रोसेस क्या है कि भाई अब आगे टैली में कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई व्हाट्सएप के लिए साइन अप कैसे करना है, बिजनेस पेज कैसे बनाना है, सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। अब बात आती है कि भाई टैली के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 15-20 मिनट की वीडियो हो गई है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। तो इसका जो आगे का प्रोसेस है, टैली में कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है, टैली में आईडी पासवर्ड कौन से डालना है, टैली से कैसे व्हाट्सएप सेंड करना है, तो वो मैं आपको इसके अगली वीडियो में बताऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।